प्रिय विद्यार्थियों, मेरे YouTube चैनल में आपका पुनः स्वागत है। मैं डॉक्टर आभा पारिक, सह आचार्य हिंदी विभाग, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, थानागाजी से। बच्चों, आज मैं आपसे मुक्तक काव्य की दृष्टि से बिहारी सस्सई अनुपम कृति है, इस कथन की 100 उदाहरण समीक्षा कीजिए। इस प्रश्न के ऊपर इस पर बातचीत करना चाहूँगी। ये प्रश्न और भी तरीके से पूछा जा सकता है कि मुक्तक काव्य की सभी विशेषताएं बिहारी के काव्य में मिलती है। इस कथन की सत्यता को प्रमाणित कीजिए। अन्यथा और भी तरीके से ये प्रश्न हमें पूछा जा सकता है कि बिहारी सफल मुक्तककार थे। इस कथन के आधार पर बिहारी के काव्य का मूल्यांकन कीजिए। कुल मिलाके से प्रश्न एक ही पूछा जा रहा है कि मुक्तक काव्य की दृष्टि से बिहारी सस्सई एक अनुपम रचना है। कहने का अभिप्राय यह है कि बिहारी सस्सई के अंदर जो मुक्तक काव्य की दृष्टि से लिखा गया उसके ऊपर हमें अपने विचार व्यक्त करने। भारतीय काव्य शास्त्र में काव्य के 2 प्रमुख भेद माने हैं, दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य। शैली के भेद से श्रव्य काव्य के 3 भेद किए गए हैं, पद्य, गद्य और मिश्र। पद्य काव्य को आकार की दृष्टि से प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य कहते हैं। प्रबंध काव्य में पूर्वापर संबंध रहता है, जबकि मुक्तक काव्य में पूर्वापर संबंध का सर्वथा अभाव रहता है। कहने का अभिप्राय यह है कि प्रबंध काव्य में जो सारी घटनाएं होती हैं वो एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं, लेकिन मुक्तक, जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि पहला पद दूसरे पद से मुक्त होता है। मुक्तक काव्य में भावात्मकता की प्रधानता होती है। इसमें कवि की व्यक्तिगत अनुभूतियों, भावनाओं और आदर्शों की प्रधानता रहती है। मुक्तक काव्य का अर्थ क्या है? मुक्तक शब्द की निष्पत्ति मुक्तक प्लस कन से हुई है। मुक्त धातु का अर्थ है बंधन रहित या स्वतंत्र। मुक्तक काव्य के संबंध में बहुत सारी विचारधाराएं प्रचलित हैं। संस्कृत काव्य शास्त्रीय ग्रंथों में भी काव्य की अनेक परिभाषाएं दी गई हैं। इस प्रकार है, मुक्तक वह श्लोक है जो वाक्यांतर की अपेक्षा नहीं रखता। अभिनव गुप्त के अनुसार मुक्तक उसे कहते हैं जो पूर्वापर निरपेक्ष होकर भी रसास्वादन में समर्थ हो। अर्थात पहला पद दूसरे पद से मुक्त होता है, दूसरा तीसरे से। ये बाध्यता नहीं होती कि वो उससे आपस में बंधा रहे, लेकिन उसके बावजूद भी उसमें साहित्य का आनंद पूर्णतया विद्यमान रहता है। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार मुक्तक में प्रबंध के समान रस की धारा नहीं रहती, जिसमें कथा प्रसंग की परिस्थिति में अपने को भूला हुआ पाठक मग्न हो जाता है और हृदय में एक स्थायी प्रभाव ग्रहण करता है। इसमें तो रस के ऐसे छींटे पड़ते हैं जिनसे हृदय कलिका थोड़ी देर के लिए खिल उठती है। प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है, तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता है। परिभाषा के रूप में हम ये कह सकते हैं, और प्रबंध और मुक्तक का यह अंतर भी इसमें बतलाया गया है। रामचंद्र शुक्ल ने मुक्तक की 3 विशेषताओं पर बल दिया है: रमणीय, मार्मिक, खंड दृश्य का सहसा वर्णन, चयन, संयम और मंडन की प्रवृत्ति, और कुछ क्षणों के लिए चमत्कृत कर देने वाला प्रभाव। बिहारी की काव्य कला के लेखक ने सफल मुक्तक की विशेषताओं का उल्लेख इस प्रकार से किया है: मुक्तक में प्रत्येक छंद अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति में सक्षम होना चाहिए। मुक्तक में सरसता होनी चाहिए। मुक्तककार को व्यंग प्रयोग में प्रवीण होना चाहिए। मुक्तक रचना की सफलता के लिए मुक्तककार में कल्पना की समाहार शक्ति भी होनी चाहिए। मुक्तककार को अभिव्यंजना के प्रधान माध्यम अर्थात शब्दों के प्रयोग में दक्ष होना चाहिए। मुक्तक रचनाकार में मार्मिक दृश्यों के चयन की क्षमता होनी चाहिए। मुक्तक का वृत्तांत ऐसा होना चाहिए कि पाठक उस तक शीघ्र से पहुंच सके। सफल मुक्तक में नाच सौंदर्य होना चाहिए। मुक्तक में रस मग्न करने की क्षमता होनी चाहिए। उपर्युक्त 3 विशेषताओं के आधार पर यदि हम बिहारी के काव्य का अवलोकन करें तो बिहारी सस्सई में हमें सारी ही
विशेषताएं देखने को मिलती हैं। मुक्तकार बिहारी और उनकी विशेषताएं। अभिव्यक्ति की क्षमता। बिहारी का प्रत्येक दोहा अपनी आवश्यकता की पूर्ति में पूर्ण सक्षम है। उसमें अभिव्यक्ति की पूर्णता और सक्षमता विद्यमान है। प्रत्येक दोहे में निहित प्रसंग की अभिव्यक्ति पूर्ण सक्षमता विद्यमान है। देखिए, कनक कनक ते सोगुनी मादकता अधिकाय, या पाए बोराए नर व खाए बोराए। ये जो दोहा है ये पूर्णतया अभिव्यक्ति की पूर्णता को व्यक्त, इसमें कहीं भी अधूरापन हमें नहीं लग रहा। नीति परक दोहा है इसमें कि कनक कनक ते सोगुनी मादकता अधिकाय। यमक अलंकार है इसमें। एक कनक का मतलब तो धतूरा है और एक कनक का मतलब सोना है। अब इसमें क्या बताया कि इसको प्राप्त करके मादकता आ जाती है। सोने को प्राप्त करके मनुष्य को नशा चढ़ जाता है, वह अपने सामने किसी को कुछ नहीं समझता। और एक कनक का मतलब है धतूरा। यदि हम धतूरा खा लेते हैं तो भी मनुष्य का विवेक खत्म हो जाता है, बुद्धि नहीं रहती। तो या पाए, एक स्वर्ण धातु को प्राप्त करके तो क्या होता है, मनुष्य पगला जाता है, विवेक खत्म हो जाता है, अहंकार जागृत हो जाता है उसमें, और दूसरे को खाने के ऊपर उसका विवेक खत्म हो जाता है। भाषा की सरलता। मुक्तक काव्य की विशेषता ये होनी चाहिए कि भाषा सरल और कोमल होनी चाहिए, पढ़ते ही पाठक को समझ में आए। उसमें इसके साथ सरल होने का मतलब ये नहीं कि उसे प्रभाव उत्पादकता नहीं, आकर्षण भी होना चाहिए और एक प्रवाह भी होना चाहिए। इस दृष्टि से बिहारी की भाषा पूर्णतया यदि हम देखें तो खरी उतरती है। उनकी भाषा की सरसता के लिए एक उदाहरण, संगति सुमति न पावही परे कुमति के धंग, राखो मैल कपूर में हींग न होत सुगंध। भाषा की सरसता और प्रखरता को कवि ने अपने अलंकारों की ओढ़नी डालकर प्रवाहात्मकता बना दिया। सहज सरल रूप से वो पाठक को समझ में आती है। सोहत ओढ़े प्रीत पट श्याम सलोने गाथ, मानो नीलमणि सैल पर आतप पर्यो प्रभात। व्यंग। मुक्तक काव्य की विशेषता व्यंग है। और बिहारी जैसे कला मर्मज्ञ के काव्य में तो हमें प्रत्येक दोहों में ये विशेषता मिलती है। व्यंग एवं उक्ति वैचित्र्य उनकी अपनी अनन्यतम विशेषता है। कवि ने देखिए भगवान के माध्यम से दानियों पर कैसा व्यंग किया है। थोड़े ही गुण रीजते बिसराही यह बानी, तुम कानू मनो वहे आज काल के दानी। कि कृष्ण, आप तो आजकल के दानियों की जैसे हो गए। पहले क्या थे, थोड़े से गुणों से ही रीझ जाते थे, लेकिन बिसराई या बानी, ऐसा लग रहा है कि आपने वो अपनी आदत भुला दी है। राजा जयसिंह, जयपुर के जो राजा जयसिंह थे, उनके ऊपर जो उन्होंने व्यंग्योक्ति के रूप में उक्ति लिख के भेजी थी, उसका तो सभी को पता है कि नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, अली कली ही सो बंध्यो आगे कौन हवाल। इस दोहे को पढ़कर जयसिंह तुरंत दरबार में आ जाते हैं, उन्हें अपने कर्तव्यों का भान हो जाता है। कल्पना की समाहार शक्ति। मुक्तक काव्य के कवि में कल्पना की समाहार शक्ति भी होनी चाहिए, जो पाठक पर अपना सीधा प्रभाव डाल सके। मुक्तक की इस विशेषता में कवि बिहारी के दोहे खरे उतरते हैं। नायिका के सुंदर शरीर पर आभूषणों की शोभा के लिए बिहारी की मनोरम कल्पना का एक उदाहरण है। मानव विदितन अच्छ छवि स्वच्छ राखी वे काज, दृग पग पोछन को किए भूषण पाप अंदाज। इसी प्रकार उनके अनुपम चित्रों की सृष्टि एक साथ एक दोहे में और दिखाई देती है। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सोह करे बोहन हंसे देन कहे नट जाए। शब्द योजना में नाच सौंदर्य। मुक्तक कवि शब्दों के चयन में दक्ष होना चाहिए। यह शब्द चयन दक्षता बिहारी जी की अपनी विशेषता है। मुक्तक काव्य में ऐसे शब्दों का प्रयोग होना चाहिए जो नाद सौंदर्य की वृद्धि करने वाले हों। इससे मुक्तक काव्य में सरसता और ध्वन्यात्मकता का निर्माण होता है। बिहारी के काव्य का प्रत्येक दोहा इस विशेषता को अपने में समाये हुए हैं। रुणित भृंग घंटावली झरत दान मधुनीर,
मंद मंद आवत चलो कुंजरू कुंज समीर। रसमग्न की क्षमता। बिहारी रस सिद्ध कवि थे, इसलिए उनके काव्य में श्रृंगार विषयक दोहों की प्रधानता पाई जाती है। उन्होंने दोहे जैसे छंद में विभाव, अनुभाव और संचारी भावों का सम्यक पोषण किया है, जो अन्य कवियों के लिए बहुत ही कठिन है। भाव में रसोद्रेक का एक उदाहरण है, कहत नटत रीझत खिजत मिलत खिलत लजियात, भरे भोन में करत है नैनन ही सो बात। कहत नटत रीझत खिजत मिलत खिलत लजियात, भरे भोन में करत है नैनन ही सो बात। भाषा की समाज शक्ति। बिहारी के काव्य की भाषा में समाज शक्ति की अपूर्व क्षमता देखने को मिलती है। उन्होंने अपने दोहों में एक एक शब्द को मोतियों की माला की भांति चुनकर रखा। छोटे से शब्द में अर्थ की प्रवाहमयी शक्ति विद्यमान है। उन्होंने अपने भावों को किस प्रकार रंग भरकर चित्रित किया, देखिए उदाहरण। द्रग ऊर्जत टूटत कुटुम्ब, जुरत चतुर चित प्रीत, परति गांठ दुर्जन हिये, दई नई यह रीत। अभी हमने जो ऊपर ये बातचीत किया, उपयुक्त जिन बिहारी के दोहों का उदाहरण दिया और मुक्तक काव्य की जो विशेषताएं बताई है, वो पूरी बिहारी सस्सई के अंदर हमें उनकी विशेषताएं देखने को मिलती हैं। मुक्तक काव्य की सारी विशेषताएं बिहारी सस्सई में पाई जाती हैं। उनके मुक्तक काव्य में बिंबात्मकता, कलात्मकता, अर्थगांभीर्य और वाक्पटुता का जो समावेश हुआ है, वो अन्यत्र दुर्लभ है। इसलिए मुक्तककार के रूप में बिहारी का स्थान अनन्यतम है, कोई उनकी बराबरी नहीं कर सकता। और उनकी सस्सई में मुक्तक काव्य की सभी विशेषताएं निहित हैं, समाहित हैं। धन्यवाद प्रिय विद्यार्थियों। अगली बार हम बिहारी के किसी और प्रश्न के ऊपर बातचीत करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।